नैनीताल हाईकोर्ट में चली लंबी बहस के बाद आखिरकार उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही अधिसूचना को स्थगित कर चुका था, लेकिन राज्य निर्वाचन द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से कार्यक्रम जारी किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर अब एक बार फिर से बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर के, परिसीमन के विषय को लेकर के, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटा दी है। इसके बाद कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन यह निर्णय हमारे लिए निराशाजनक है। जिन बिंदुओं को लेकर कांग्रेस लगातार चिंता जता रही थी, जिन प्रश्नों को सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाया गया था, उन सभी का अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। भारतीय सेना का जवान उत्तराखंड का लाल 24 साल का आशीष नेगी बीते 9 महीनों से लापता है। मूल रूप से चमोली जिले के गांव चरी निवासी आशीष की पोस्टिंग उड़ीसा में थी। वो 7 अक्टूबर 2024 को छुट्टी पर घर आया था और 9 अक्टूबर की शाम 7 बजे से लापता है। 10 अक्टूबर को आखिरी लोकेशन दिल्ली के महिपालपुर चौक पर सुबह 8:35 पर दिखी थी। उसके बाद से जवान का कोई भी पता नहीं चल सका है। परिवार के लोग लगातार तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। माँ बाप और बहन सदमे में है। अब समाज सेवी रोशन रतूड़ी ने इस मामले को गंभीरता से उठाया है और जन मुहिम शुरू की है। उन्होंने अपील की है कि यदि किसी को भी आशीष नेगी के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जानकारी देने वालों को 25,000 का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। रोशन रतूड़ी ने कहा कि ये एक सैनिक की नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। आइए मिलकर आशीष को घर वापस लाएं। क्या जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री की? क्या जिम्मेदारी बनती है डायरेक्टर जनरल पुलिस की, कमिश्नर की, एसीपी, एसएसपी, एसपी, डीजी, आईजी, डीआईजी? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों की? कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुम एक आर्मी वाले को नहीं ढूंढ पा रहे। मैं बताता हूं आपको, क्योंकि तुमने उनके पिताजी को सीधा साधा समझा और उनको लपेट लगा के उनको रुला दिया। खून के आंसू रुलाया तुमने उसके पिताजी को, अमर सिंह जी को। कहां नहीं तुमने उसको प्रताड़ित कराया। अकेला आदमी उड़ीसा गया, उन्हें उड़ीसा जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप लोग ईमानदार और तुम्हारी कार्य करने की क्षमता होती ना, तो डायरेक्ट उत्तराखंड का मुखिया हो या डीजी हो, डायरेक्ट वहां की गवर्नमेंट को बात करता, डायरेक्ट फैक्स करता, फोन करता, मैसेज करता, फोटो भेजता। डायरेक्ट किसी गरीब को चक्कर कटा रहे, पूरे उत्तराखंड के, पूरे हिंदुस्तान के अलग राज्यों का तुमने चक्कर कटाए, एक 60-65 साल के अकेले बूढ़े व्यक्ति को। सेम ऑन यू गाइस। 9 महीने में भी आप एक सैनिक को नहीं ढूंढ पा रहे। 9 महीने में मुझे अब पता लगा, जब आप लोगों से हार गए लोग, जब आप लोग देखा उन्होंने ये नेता, ये लोग, ये किसी काम के नहीं रहे। अब तो रोशन रतूड़ी को ढूंढा उन्होंने। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा, पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कई साल पुराना सहसपुर भूमि खरीद मामला एक बार फिर से ईडी की जांच के घेरे में आ गया है। हरक सिंह रावत से करीब 9.5 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई, जिसमें जमीन खरीदने के लिए जुटाए गए पैसों के अलावा इसकी प्रक्रिया के बारे में भी पूछा गया। इस दौरान पूर्व में हरक सिंह रावत द्वारा दिए गए बयानों को लेकर उनसे दस्तावेज भी मांगे गए। पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह के हथकंडे अपनाकर केवल उन्हें परेशान करने की कोशिश हो रही है। यमुनोत्री और केदारनाथ हाईवे पर 2 बड़े हादसों ने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया है। 23 जून को उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड में 2 लोग लापता हो गए। वहीं 26 जून को रुद्रप्रयाग में बस अलकनंदा नदी में समा गई। अब तक 3 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और 9 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ और प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर रहा है, लेकिन तेज बहाव और दुर्गम स्थल के चलते चुनौतियां बढ़ी हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने रुद्रप्रयाग बस हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। इसके अलावा सीएम धामी ने एम्स के डॉक्टरों से बात कर घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न रहने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में पुलिस की लगातार चेतावनी के बावजूद कई लोग बुलेट में प्रतिबंधित रेट्रो साइलेंसर लगाकर तेज आवाज में पटाखे छोड़ रहे हैं। तेज आवाज में वाहन चलाने से लोगों को तमाम दिक्कतें होती हैं। यहां तक कि अराजक तत्व अस्पतालों के सामने भी तेज आवाज निकालकर बुलेट चला रहे हैं। एसपी रेखा यादव के निर्देश पर कोतवाल ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में 6 बुलेटों को जब्त कर कोतवाली पहुंचाया गया। इसके बाद जेसीबी मंगाकर सभी के रेट्रो साइलेंसर सड़क पर ही नष्ट कर दिए गए। एसपी यादव का कहना है कि अवैध तरीके से रेट्रो साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक इंस्टा पेज के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।